बैनर्स वगैरह लगवाती थी तो इतने राइवल्स थे ना, बैनर्स लगा 1 घंटे के बाद हटा दिया जाता था। मुखर्जी नगर आपको पता ही है, जहाँ पे हर दिन 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं तो दूसरे दिन 4 बंद भी हो जाता है। मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं मैं मेंटली इनकॉन्फिडेंट हो रही थी। इसी बीच मैंने बहुत बड़ा लॉस सफ़र किया। मेरे एक कलीग ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। पसीना पोंछ के मैं बोर्ड रब करती थी, फिर शूट करती थी। बस मैं इस जर्नी के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी जहाँ एक लड़की शादी के बाद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन आज मैं यहाँ एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने शादी के बाद सिर्फ अपने सपनों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि उससे भी कई चीज़ें ऊपर की हासिल की। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सब चीज़ अच्छा ही था तो परेशानी कहाँ पे आई? ऐसा क्या हुआ कि आज मैं जोश टॉक के मंच पे हूँ? माय नेम इज़ रानी सिंह और मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ उन सारे बच्चों को जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ टीचर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में हैं। लेकिन तब से अब तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, लेकिन मैंने उससे लड़कर अपने पेशेंस और पर्सिवियरेंस से उसको कैसे ओवरकम किया, आज मैं यहाँ पे यही शेयर करने वाली हूँ। अगर हम टाइमलाइन के शुरू में जाते हैं तो मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ, जो कि झारखंड में है और इसको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरी अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जहाँ पेरेंट्स ने हमेशा इस चीज़ पे जोर डाला कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को ही समझाया बार बार, और इसी वजह से मेरी स्कूलिंग जमशेदपुर के एक बहुत अच्छे स्कूल से हुई थी। चीज़ें स्मूथ चल रही थी और शुरू से ही मुझे पढ़ाने का, पढ़ने का, सिखाने का और सीखने का बहुत शौक था। और इंग्लिश मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में थी तो अपने नेफ्यू नीस को पढ़ाया करती थी। उस समय जब बच्चों से पूछा जाता था ना कि तुम्हें क्या बनना है, तो जनरली बच्चे बोलते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बट मेरा सपना था एक टीचर बनने का। सब चीज़ें लाइफ में सेट थी, प्लान्ड थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। एंड देन ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में मेरी शादी हो जाती है। और बाकी सारे लड़कियों की तरह मुझे भी डर था, कहीं शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। ओके, लेकिन लकीली मुझे बहुत सपोर्टिव इन-लॉज़ मिले। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे और उन लोगों के सपोर्ट की वजह से मैंने सारा अपना पढ़ाई पूरा किया। इनफैक्ट अपने सारा मैंने मेजर स्टडी शादी के बाद ही की। ओके, मैंने अपना बीएड किया, मैंने अपना पीजी किया, फिर मैंने डिसाइड किया, जैसा मैंने प्लानिंग किया सब चीज़ वैसे ही चल रहा था। ओके, देन मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक स्कूल जॉइन कर लेती थी। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मैंने एक स्कूल जॉइन कर लिया एज़ अ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश से शुरू से ही प्यार रहा है। फिर मैंने एक स्कूल जॉइन कर लिया एंड देन 2 साल पढ़ाने के बाद फिर आई वाज़ ब्लेस्ड विद अ डॉटर। डॉटर होने के बाद मुझे क्या करना हुआ कि जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत थी। लेकिन चीज़ें इतनी भी ईज़ी नहीं थी, फिर भी मैंने मैनेज किया। बेटी जब थोड़ी-सी बड़ी होती है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से स्कूल जॉइन कर लेती हूँ। लेकिन मैंने कुछ और ही प्लान किया था और भगवान का प्लानिंग कुछ और ही था। इसी बीच क्या होता है कि मेरे फादर इन लॉ डिहाइड्रेशन की वजह से वो गिर जाते हैं और उनका पैर टूट जाता है। तो वो मेरे लाइफ़ का एक, वहाँ से मेरे लाइफ़ का और एक मेरे करियर का बहुत टर्निंग पॉइंट था। मुझे शुरू में लगा कि ये 1-2 महीने की बात है, ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया, मुझे लगा कि 1-2 महीने बाद वो चलने-फिरने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि वो आने वाले 5 सालों तक वो बेड रिडन हो गए। ओके, चीज़ें जैसे भी 1 साल तक मैंने सँभाला, बेटी को भी देखना था, घर जैसा हॉस्पिटल हो गया था। हर दिन डॉक्टर का आना-जाना, और मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना खो गई थी कि मैं अपने करियर को ही भूल गई थी। 1 साल बाद, वैसे फादर इन लॉ बेड रिडन ही थे, उनको बेड पे ही खाना-पीना देना होता था, लेकिन वो मुझसे काफ़ी अटैच हो गए थे। इस 5 सालों में जब वो बेड रिडन थे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उनकी डॉटर इन लॉ से डॉटर बन गई। मैं उनसे बहुत अटैच हो गई और अपने करियर को भूल ही गई। जब 1 साल बाद जब थोड़ी-सी चीज़ें स्मूथ हुई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना स्कूल जॉइन कर लेती हूँ। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ। सिंस मैं अकेली थी तो मुझे सारा कुछ देखना होता था और मेरे फादर इन लॉ को मेरी ज़रूरत थी। ठीक है, आप करियर में जितना भी ग्रो कर लीजिए, बट एज़ अ इंडियन बहू
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी फादर इन लॉ को मेरी ज़रूरत थी। मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे और कहीं न कहीं मैं मेंटली इनकॉन्फिडेंट हो रही थी। मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे करियर को एक फुल स्टॉप लग गया है। आगे मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, आगे मैं उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से लूज़ हो रहा था। ओके एंड आई वाज़ स्टक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे हस्बैंड ने मेरे सजेस्ट किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं ना कि घर से ही क्लासेस शुरू की जाए। उससे क्या होगा कि बेटी की भी देखभाल हो जाएगी और फादर इन लॉ को भी हम लोग केयर कर सकते हैं। तो मुझे ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा। मैंने घर से ही क्लासेस स्टार्ट किया एंड देन व्हाट आई डिड कि स्कूल के बच्चे आना शुरू हो गए पढ़ने के लिए और मेरी फीडबैक बच्चों के बीच में काफ़ी अच्छी आने लगी। फिर मैंने क्या कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आने लगे। काफ़ी अच्छा से मैं लाइफ में ग्रो करने लगी। धीरे-धीरे मैं ग्रो कर रही थी। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस मैंने लूज़ किया था, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद मेरी फीडबैक को देखते हुए लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कॉल आना शुरू हो गया। तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल था नहीं कि मैं 5-6 घंटा जा-जा के वहाँ पे पढ़ाऊँ। लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया कि चलो मैं 1-2 घंटे तो पढ़ा ही सकती हूँ। ओके, मुझे थोड़ा-सा एक्सपोज़र चाहिए था। मैंने पढ़ाना शुरू किया, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, लाइफ में मैं आगे बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच एक मैंने बहुत बड़ा लॉस सफ़र किया। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है एंड दैट वाज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर मी क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। वो मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह थे। मुझे इन 5 सालों में ऐसा लगा ना कि मैं एक बच्चे की ही केयर कर रही हूँ। बट ठीक है, लाइफ में जो होना रहता है वो तो होके रहेगा। देन आफ्टर हिज़ डेथ मैं दिल्ली मूव कर गई। मेरे लाइफ का एक सेकंड इनिंग शुरू होता है। दिल्ली मेरी कर्म भूमि बन गई। अब मुझे लगा कि काफ़ी लेट हो चुका है। अब मुझे अपने करियर को एक शेप देना है। ठीक है, मैं धीरे-धीरे ग्रो कर रही थी बट मुझे अभी और ऊँचा तक जाना है। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब दिल्ली में मैंने बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, बड़े-बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। एक-एक बैच में 5-5, 700 बच्चे हुआ करते थे। एकदम जम के 5-6 सालों तक मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया और नॉन स्टॉप 8 से 9 घंटे मैंने क्लासेस लिए। मेट्रो से ट्रैवलिंग होती थी, मैं थक जाती थी। लेकिन वो थकावट मुझे फ़ील नहीं होती थी बिकॉज़ स्टूडेंट्स का जो एनकरेजमेंट था, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था, वो मुझे काफ़ी एनर्जी देता था। मेरी इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बट आज के दौर में, ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और यहीं पे हमारे बच्चे लैग कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने इंग्लिश तो सीख ली, पूरा ग्रामर सीख लिया, पूरा वोकैब सीख लिया, बट बोलने में दिक्कत होती है। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, तो आप जोश स्किल्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और भी एनहांस करें। ओके एंड देन आफ्टर 4 टू 5 इयर्स मैंने डिसाइड किया कि बहुत मैंने काम कर लिया है, अब कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ से मेरा असली स्ट्रगल शुरू होता है। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरी मुखर्जी नगर में बच्चों के बीच में बहुत अच्छी फीडबैक है, तो मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगी ना, तो मुझे भी 500-700 बच्चे एक बैच में मिल जाएँगे। मैंने अपना डेमो रखा पहला दिन और वो मेरे लाइफ़ का ना सबसे डिमोटिवेटिंग दिन था। मैंने अपना जो हॉल है उसमें 700 चेयर्स लगाएँ, ये सोच के कि मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और वहाँ 700-700, 800-800 बच्चों को पढ़ाया है। इनफैक्ट अगर 700-800 नहीं आएँगे तो कम से कम 400-500 तो आ जाएँगे। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ। उस दिन 700 का मैंने सीट्स लगाया था बट आए सिर्फ़ 70 बच्चे। लेकिन थोड़ा निराश तो मैं हो गई, बट जहाँ आपके स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स को देख के एक एनर्जी लेवल आ गई। मैंने उस 70 बच्चों को 700 समझ के पढ़ाया, ओके और अपना बेस्ट दिया ये सोच के कि यही मेरे स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स लेके आएँगे। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा देर-सवेर आपको सक्सेस तो मिलेगा ही। फिर मैंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया और अब मुझे लगा ना कि जो मेरी क्वालिटी है, अब मुझे अपनी रीच बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुखर्जी नगर आपको पता ही है, जहाँ पे हर दिन 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं, तो दूसरे दिन 4 बंद भी हो जाता है। तो बहुत कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। मैंने अपना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ शुरू किया, बैनर्स वगैरह लगवाती थी, तो इतने राइवल्स थे ना, बैनर्स लगा 1 घंटे के बाद हटा दिया जाता था। और एक तो मैं कोचिंग वर्ल्ड में आप पता ही होगा कि थोड़े-से फीमेल्स की कमी है, तो थोड़ा जेंडर बायस्ड भी है लोग कि एक फीमेल क्या करेगी? लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है,
तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और मैं इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती थी कि मैं इस चीज़ों पे ध्यान दे के अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, क्यों ना मैं अपने कंटेंट पे काम करूँ, क्यों ना क्वालिटी कंटेंट मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूँ। फिर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट धीरे-धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे कहीं न कहीं डिससैटिस्फैक्शन था कि मेरी रीच और भी बढ़ सकती है और ये जो बैनर पोस्टर से कुछ नहीं होने वाला है, अभी मुझे कुछ हट के करना होगा। इसी बीच मेरे एक कलीग ने मुझे सजेस्ट किया कि मैम व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। आज के दौर में ऑनलाइन ऐड ज़बरदस्त होता है और आप यूट्यूब चैनल शुरू करिए और बच्चों के बीच अपनी रीच बढ़ाइए। एंड मेरा यूट्यूब स्टार्ट करना दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ माय लाइफ। वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, रिसोर्सेज की कमी थी। मुखर्जी नगर एक महंगा जगह है, हॉल्स के रेंट वगैरह भी काफ़ी हुआ करता था। मैंने मोबाइल उठाया, तब मेरे पास एक ओप्पो का मोबाइल हुआ करता था, जो आज तक बच्चों को पता नहीं चल पाया है कि पहला 1-2 साल आपका जो भी वीडियोज़ गया है उस मोबाइल के थ्रू गया है। बच्चे को लगता था कि कैमरा वगैरह सेटअप है। मैं शूट करती थी, मेरे ऑफ़लाइन क्लासेस तो चल ही रहे थे, शेड्यूल हेक्टिक होता था। ऑफ़लाइन क्लास के बीच में जब भी मुझे गैप मिलता था, तो मैं वीडियो शूट्स कर देती थी, 5 दिन का वीडियो बना देती थी और मेरे स्टूडेंट्स 11 बजे मेरे वीडियो का वेट करते रहते थे। और कभी-कभी ऐसा भी होता था ना, लाइट्स चली जाती थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर पता नहीं वो जोश कहाँ से था, चाहे वो हो सकता है वो स्टूडेंट्स का एप्रिसिएशन था, स्टूडेंट्स के मेरे ऊपर वो भरोसा था कि लाइट कट जाता था, पसीना पोंछ-पोंछ के मैं वीडियोज़ बनाती थी। और आप लोग जो लोग मुझे मेरे यूट्यूब इंग्लिश विद रानी मैम को फ़ॉलो करते होंगे, तो आपने मेरी जर्नी देखी होगी। मैंने एक छोटे से बोर्ड से स्टार्ट किया, आपने मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा होगा। एक छोटे से बोर्ड से स्टार्ट किया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते, पसीना पोंछ-पोंछ के मैं बोर्ड रब करती थी, फिर शूट करती थी। धीरे-धीरे अब मैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ आ गई हूँ और इस यूट्यूब चैनल से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला। और उसके बाद एक बार मेरा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन एजुकेशन के कॉल आने शुरू हो गए। ओके, मैंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स जॉइन किया भी, लेकिन यूट्यूब जो था मेरा, वो मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था। फिर मैंने जब अपना ऑनलाइन बैच शुरू किया, तो जितना एप्रिसिएशन मेरे को ऑफलाइन बैचेस में नहीं मिले थे, उतना ज़बरदस्त मुझे ऑनलाइन मिला और मैं पैन इंडिया हो गई। सारे इंडिया के लोग, बच्चे अब मुझे जानना शुरू कर दिए। चीज़ें बहुत स्मूथली ग्रो कर रही थी। तो व्हाट आई फाउंड कि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि बस मैं इस जर्नी के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिल पाता है। ओके, मेरे को मेरा सक्सेस लाइफ के सेकंड इनिंग्स में मिला। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्क करते रहना है, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी है, पॉज़िटिव रहना है और मैं बस यही कन्वे करना चाहूँगी कि पॉज़िटिव सोचिए। फिर इसी बीच कोविड आ गया। ये कोविड आ गया तो उस समय मैंने अपना सारा ऑफलाइन बैचेस बंद कर दिया और मैं सोली ऑनलाइन आ गई और जो रिस्पॉन्स मुझे ऑल ओवर इंडिया बच्चों से मिला, दैट वाज ट्रिमेंडस। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलेगा, आपको बस अपना काम करते रह जाना है। लोगों ने ऑनलाइन एंट्री कोविड के समय ली, जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स बंद हो गया था, तो मैक्सिमम टीचर्स ऑनलाइन आकर पढ़ाना शुरू कर दिए। शायद मुझे पता था कि कोविड जैसा पैंडेमिक आने वाला है, तो मैंने अपनी ऑनलाइन एंट्री 2018 में ही ले ली थी। इसीलिए मुझे ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिल गया। बच्चों का ये कहना होता है कि मैम जब हम आपसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप सामने खड़े होकर ही पढ़ा रहे हो। और एक चीज़ और, ऑनलाइन में परसिस्ट करने के लिए आपको अपने कंटेंट पे काम करना होगा, ठीक है? क्योंकि बच्चों को आपको कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने 1.5 घंटा बांध के रखना है, तो आपको कंटेंट में दम होना चाहिए और मैंने अपने कंटेंट पे जम के काम किया। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा यूएसपी टीचिंग में क्या है, तो दैट इज़ माय कंटेंट। ओके, मैंने अपने कंटेंट पे ज़बरदस्त काम किया है, बार-बार उसको इम्प्रोवाइज़ किया है, बार-बार उसको अपडेट किया है, जिस वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने इस यूट्यूब के थ्रू मुझे बहुत सारे सलेक्शंस दिए हैं। जब भी मैं यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया ना, तो ये सोच के नहीं पढ़ाया ना कि ये फ्री बैच है। जो मैसेजेस आते थे बच्चों के, वो मेरा दिन बना देता था। मैम आपको पता भी नहीं है कि आप कैसे हमारी हेल्प कर रहे हो। ओके, तो फिर मैं पूछती थी भाई मेरी ड्यूटी है, तो उनका कहना होता था कि नहीं मैम, अभी मैं बताता हूँ कि आपकी वीडियो को देखने के लिए हम लोग बहुत एक पिछड़े जगह में रहते हैं, पिछड़े गाँव में रहते हैं,
तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, आपकी वीडियो को टावर के नीचे जाके उसको डाउनलोड करते हैं और फिर उसको घर आके देखते हैं। और आपने पढ़ाते वक़्त कभी भी ऑफ़लाइन मतलब पेड बैच या फ्री बैच वाला भेदभाव कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक गरीब परिवार से एक बहुत अंडर प्रिविलेज्ड परिवार है और वहाँ का जब एक बच्चा इंस्पेक्टर बन के निकलता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये मेरे लिए लाइफ़ का सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है और यही मेरा असली मोटिवेशन है। जब बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बच्चे जब मिलने आते हैं, तो वो खुशी आपको कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, बट सैलरी तो एक अलग-सा है, मॉनेटरी बेनिफिट है, बट जो एप्रिसिएशन बच्चों से मिलता है ना, वो अल्टीमेट है। ओके, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो मैं इस जर्नी के थ्रू बस एक ही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि लाइफ़ में हमेशा पॉजिटिव रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? और मैं पर्सनली ये चीज़ मानती हूँ ना कि कभी भी अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए हम अपनी पर्सनल लाइफ़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उस समय हमें दिक्कत होती है, लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं उस समय अपनी फादर इन लॉ को इग्नोर कर दी होती, नहीं ध्यान रखती होती, तो ये मेरे लाइफ़ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो गया रहता। और शायद मुझे ये फ़ील होता है कि आज मैं जो भी हूँ, उनके ब्लेसिंग से ही हूँ, क्योंकि इन 5 इयर्स में ना उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो बस लाइफ़ में आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, जो 3 पीस होते हैं लाइफ़ का, पेशेंस, परसिवियरेंस और प्रैक्टिस। ये आप लगातार करते रहेंगे तो आप सक्सेस क्यों नहीं पाएँगे? सक्सेस आपको कभी-कभी होता है, सक्सेस थोड़ा-सा लेट में मिलता है, बट मिलेगा ज़रूर। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और लाइफ़ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।